बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबीर और वजीफ़ा चैनल में खुश आमदीद। मोहतरम सामीन, आज का वजीफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नामों में से एक नाम का वजीफ़ा है, जो है या बदीओ। या बदीओ के ख़वास और फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, मगर हम आपके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं। आज का वजीफ़ा इंतहाई निहायत अहमियत का हामिल है। आज यकम रमज़ानुल मुबारक है और आज का वजीफ़ा इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है या ऐसा काम जो आप ख्वाब में देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मकसद आपको ख्वाब में नज़र आ जाए, जो आपने इरादा किया है, तो वो आपको ख्वाब में नज़र आए कि ये जैसे कि कश्फ होता है या जैसे ख्वाब के ज़रिए इंसान आगाही हासिल करता है, इसी तरह ख्वाब में इंसान का मकसद होता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ नज़र आ जाए, तो मैं कैसा अमल करूं, क्या अमल करूं जिसका मुझे ये फ़ायदा हो कि मुझे ख्वाब में आगाही हासिल हो जाए कि ये क्या मुझे फ़लाँ काम करना चाहिए या नहीं। जिस तरह बाज़ मरतबा लोग इस्तिखारा के हवाले से भी पूछते हैं, आज मैं आपको मुख्तसर सा वजीफ़ा जो बताने जा रहा हूँ, आप से मुमकिन हो तो आप मुकम्मल वजीफ़े को समाअत कीजिए, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। आइए वजीफ़ा समाअत करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, क्योंकि हम आपके साथ इस चैनल के तवसत से आपके ख्वाबों की ताबीर और आपके साथ वज़ाइफ शेयर करते रहते हैं। जिस शख्स को कोई गम या मुसीबत या कोई मुश्किल पेश आए, तो वो 1000 मरतबा, आपने नोट करना है कि 1000 मरतबा या बदी उस समावाति वल अर्ज़ पढ़ना है। इंशाअल्लाह कशादगी नसीब होगी। कुशादगी जो नसीब होगी, इंशाअल्लाह वो कशाइश होगी, आपकी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपको कुशादगी हासिल होगी, आपको फ़रहत हासिल होगी, तंगी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। या बदियों के फ़ज़ाइल में से दूसरी फ़जीलत है वो ये कि जो शख्स इस इस्म को यानी या बदियों को बावुज़ू पढ़ते वक्त जो है पढ़ते पढ़ते सो जाए, तो जिस काम का इरादा उसके दिल में होगा, तो इंशाअल्लाह ख्वाब में उसको नज़र आ जाएगा। जी हाँ, आज़मूदा वजीफ़ा है, मैंने खुद भी कई मरतबा किया है। तो ये इंतहाई अहम वजीफ़ा आपके साथ मैं रमज़ान मुबारक के यकम रमज़ान मुबारक में शेयर कर रहा हूँ। और इस चैनल पर आपको मालूम है कि मैं पहली मरतबा ऑन कैमरा आया हूँ। इससे पहले मैंने ऑन कैमरा कभी भी आपके साथ इस चैनल के तवसत से आपसे मुखातिब नहीं हुआ। बहुत से लोग मुझे पर्सनली भी ज़ाहिर सी बात है जानते होंगे और बहुत से लोगों को मेरे हवाले से पता नहीं होगा। लेकिन आज का वजीफ़े के हवाले से बात करते हैं, तो तीसरी फ़जीलत है वो ये कि जो कोई नमाज इशा के बाद, ज़ाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक का महीना है, हर आदमी 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है और हर मुसलमान पर 5 वक्त नमाज़ पढ़ना भी फ़र्ज़ है। तो इशा की नमाज के बाद या बदिउल अजाइब बिल खैर या बदिउ, मैं जब छोटा सा था तो इस वजीफ़े के मुतल्लिक मैंने पढ़ा था, फिर मैंने अमल करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये अमल मुझे बहुत ज़बरदस्त किस्म का लगा और बहुत अच्छा लगा और मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस अमलियात की दुनिया में कदम रखा और मैं आज़माता गया, वज़ाइफ को पढ़ता गया, काम करता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से लोग जानते हैं। या बदिउल अजाइब बिल खैर या बदिउ, अगर आप 100 मरतबा 12 दिन तक पढ़ते हैं, तो जिस मकसद या जिस काम के लिए आपने ये वजीफ़ा किया है, इंशाअल्लाह वो अमल, इंशाअल्लाह पूरा अमल ख़त्म होने से पहले पहले आपका वो मकसद आपको हासिल हो जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है। आइए एक और इसकी फजीलत समात करते हैं। किसी गम या अहम हाजत के लिए 70,000 मरतबा आपने पढ़ना है। तो 70,000 मरतबा आप बोलेंगे कारी साहब का हम कैसे पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ा जा सकता है। अगर हाजत ऐसी हो जिसका हल नज़र ना आ रहा हो, तो ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी गम या अहम हाजत के लिए 70,000 मरतबा या बदी उस समावाति वल अर्ज़ पढ़े, इंशाअल्लाह गम ख़त्म हो जाएगा और हाजत भी आपकी पूरी हो जाएगी। जो कोई शख्स या बदियों को बकसरत पढ़ेगा, उसे अल्लाह ताला की तरफ से इल्म और हिकमत हासिल होगी और अल्लाह ताला उसकी ज़ुबान से उन उलूम को जारी फरमाएगा जिनको वो पहले ना जानता था। यानी बाज़ मतलब ऐसा होता है कि इंसान
سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ جو شخص یا بدیع السماوات والارض کا بکثرت ورد کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اس کو اپنا وظیفہ بنائے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو وہ علوم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ محترم سامعین، آج کا وظیفہ آپ نے سماعت کیا، مختصر سا وظیفہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، اور یہ وظیفہ پرسنلی میں خود بھی پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ سے میں نے اس وظیفے کے بے شمار فضائل اور برکات خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور آج آن لائن آن کیمرہ آنے کا مقصد تھا آپ سب دوستوں سے مخاطب ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب لوگوں کی پریشانیاں دور کرے، اور ہم سب لوگوں کے روزے رکھنے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا وظیفہ سماعت کیا آپ نے، امید ہے آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔